हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? तो ये होती है दोस्तों देहरादून जनपद में। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको मई भी याद करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है सभी ऑप्शंस में आपको 2022 मिलना ही है, बस वेरी क्या करेगा, ये मंथ कट जाएगा दोस्तों, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे दे देंगे। रट लो ये मिशन हौसला मई 2022। आगे चलते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तों किसके द्वारा किया गया, आंसर करके आओगे उत्तराखंड पुलिस। आगे चलते हैं। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों सृष्टि गोस्वामी, इन्हें जो है यहाँ पर एक दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के बन जाते हैं। तो ये किया गया है कहाँ पर? उधम सिंह नगर जनपद में। रट लो कृषि कुंभ मेला उधम सिंह नगर जनपद। चलिए आगे चलते हैं। अब हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये की गई है, पूरी डेट रटो है 21 अप्रैल को। और दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आप कि ये सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर है। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हम राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कुसुम पांडे जी को। और दोस्तों ये करंट वाले क्वेश्चंस ओवर होते हैं डेली, हम आप सभी को पता होगा कि 6 to 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पिछली 20 वीडियोस से। तो दोस्तों लगभग आपके यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चंस करंट के भी कवर हो गए। और दोस्तों 1 दिसंबर को जो है यहाँ पर ओवरऑल 1 तारीख को जो है यहाँ पर हम 2021-22 के मिक्स्ड करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें दोस्तों 200 से 300 क्वेश्चंस के आसपास हम डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी होते हैं इतने क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखो, एग्ज़ाम से पहले अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको वो एग्ज़ाम तक याद रहेंगे, वरना अभी से अगर कुछ भी पढ़ लोगे तो वो हिस्ट्री बन जाएगी। करंट कहाँ रहेगा वो तभी पढ़ना आप जब दिसंबर के टाइम पर। अभी आप अपनी तैयारी करते जाइए। और दोस्तों ये टाइम ऐसा है, अब देखिए 30 to 40 डेज़ के आसपास बचे हैं। तो इसमें दोस्तों आप जो है यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा जाइए मत, फिर आपका सिलेबस काफ़ी हद तक पीछे रह जाएगा दोस्तों। इस समय जो है जहाँ से आपको MCQs मिल जाए, मॉडल पेपर तो आप डेली किया कीजिए दोस्तों। सभी को पता होगा 8 बजे डेली शाम को हम मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया रहता है। आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी का अंदाज़ा, और जो आपका वीक पॉइंट है आप उसको पकड़ लोगे और उस हिसाब से फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। चलिए आगे चलते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। लाखू उड्यार का मुख्य विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है सामूहिक नृत्य। और सभी को पता होगा दोस्तों ये कहाँ पर है, ये है अल्मोड़ा में। आगे चलते हैं। अब 14 नर्तकों के सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैल चित्र में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर कसार देवी में। और डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि कसार देवी में कितने नर्तकों का चित्रण मिलता है हमें, आंसर करके आओगे 14। ये दोनों ही रटो है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। द्वाराहट चंद्रेश्वर मंदिर से कब मार्क्स मिले? तो ये मिले हैं दोस्तों 204। ये आंकड़े डायरेक्ट पूछ लेते हैं दोस्तों, यहाँ से कितने कब मार्क्स मिले हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। नैनीताल से भी पूछते हैं। 5 मानव आकृतियाँ किस वर्ष मिली? आंसर हो जाएगा 1999। ये रट लो, नैनीताल से 5 कब मिली है? 1999। आगे चलते हैं। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय कहाँ से मिले? अब दोस्तों रटना क्या है, ये भी रटो 3। ये वैसे तो कहाँ से मिले हैं? ये लोहेथाप, लोहे का रंग क्या होता है? लाल, तो ऐसे रट लो लोहेथाप। ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहेथाप से हमें कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, आंसर करके आओगे 3। चलिए चलते हैं आगे। कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष हुई? तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है कि कालसी शिलालेख कहाँ पर है, सभी को पता है देहरादून यमुना टॉस के संगम पर है। और दोस्तों ये पूछ लेंगे कि खोज, आंसर करके होगा 1860। और किसने करी? दोस्तों की गई थी मी फॉरेट द्वारा। ये क्वेश्चन भी आप सभी को वैसे पता ही होगा किसने करी है। आगे चलते हैं। राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिलता है हमें 12 राजाओं का। और दोस्तों ये कहाँ पर है राजकुमारी ईश्वरा का लेख? ये डायरेक्टली पूछा गया है, आंसर हो जाएगा लाखामंडल। आगे चलते हैं। अब मौखरी वंश का अंतिम शासक ये है दोस्तों ग्रहवर्मा। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में नागों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो दोस्तों इसी वंश को जाता है, मौखरी वंश को। इसका अंतिम शासक कौन है? ग्रहवर्मा। ये भी रट लो। आगे चलते हैं। चंद काल में रौत क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार पूछा गया है डायरेक्टली। तो ये दोस्तों ये बहादुरी के तौर पर यहाँ पे पुरस्कार के तौर पर ये एक ज़मीन दी जाती थी, उसे क्या बोलते थे यहाँ पे? रौत। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि रौत क्या था, आंसर करके आओगे बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाली ज़मीन। आगे चलते हैं। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक, दोस्तों चंद्र हो गया, सॉरी एरर के लिए चंद हो जाएगा। चंद शासक ये था दोस्तों मोहन चंद। और दोस्तों अगर पूछ लेंगे अंतिम चंद शासक, अंतिम, आंसर करके आओगे महेंद्र चंद। ये कौन था? महेंद्र चंद। ये मोहन महेंद्र देख लो, 2 बार मोहन और एक लास्ट कौन था? महेंद्र चंद। आगे चलते हैं। कवि भरत
को किसने ज्योतिक राय की उपाधि दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत हो गया है, सॉरी, ये कवि भरत को दी थी दोस्तों जहांगीर द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रट लेना आप इसको। आगे चलते हैं अब, श्रीनगर की संधि किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होती है 1792। अगर पूछ लेंगे किसके मध्य हुई, आंसर करके आओगे गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य। आगे चलते हैं अब, कृषि बैंक की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि कृषि बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई, आंसर करके आओगे टिहरी। और किसने की है? ये की है दोस्तों कीर्ति शाहजी द्वारा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड ले लिया है एकदम क्रम से। टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करवाया गया था कीर्ति शाहजी द्वारा। और वर्ष भी पूछा जा सकता है, इसको भी रटो, 1897। आगे चलते हैं, सभा भूषण के रचना है दोस्तों, ये जो सभा भूषण है ये रचना है यहाँ पर हरिदत्त शर्मा जी की। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो भी दोस्तों पवार काल में जो भी दोस्तों ये साहित्यकार थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे प्रेम पथिक वगैरह पूछ लेते हैं, तोता कृष्ण गैरोला, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभाभूषण की रचना की है दोस्तों हरिदत्त शर्मा जी ने। आगे चलते हैं हम, अल्मोड़ा व पौड़ी जेल की स्थापना किसके शासन काल में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे पूछा गया है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है, पौड़ी जेल की स्थापना कब होती है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये मैंने एक साथ ही ले लिए। तो दोस्तों अगर शासन काल पूछ लेंगे, दोनों का शासन काल है ट्रेल, और अल्मोड़ा जेल की पर्टिकुलर पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 1816। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लेंगे पौड़ी जेल, आंसर करके आओगे 1821। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस वर्ष हुई? अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया है कि कहाँ पर हुई थी, ये होती है नैनीताल में। और दोस्तों कब होती है, रट लो, 1858। और पूछ लेंगे किसके द्वारा की गई, आंसर करके आओगे विलियम बटलर। दोस्तों पादरी विलियम बटलर थे, रट लो नाम बटलर। आगे चलते हैं हम, 3 सरकार व 5 सरकार की उपाधि किसे दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट लेना। ये 3 सरकार दी गई है हीरा सिंह को, और ये 5 सरकार की उपाधि बैजराम को। दोस्तों टिहरी में वन आंदोलन चल रहा था उस समय, ये काफ़ी प्रचंड रूप इसने धारण कर लिया था। तो उस समय यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर 3 सरकार और 5 सरकार की उपाधि दी गई थी, हीरा सिंह व बैजराम, दोनों रट लेना। आगे चलते हैं, अब दोस्तों हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने, पिछली 2 वीडियो से हमने राज्य में प्रथम व्यक्ति, उससे पहले हमने जो है दोस्तों राज्य में प्रथम महिलाओं को डिस्कस किया था। और हमने एक वीडियो में दोस्तों यहाँ पर डाक टिकट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब आज हम करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। आओ देख लेते हैं। नील नदी का वृक्ष रचना है, तो ये है दोस्तों हिमांशु जोशी जी की। और पूछ लेंगे ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक काव्य संग्रह, ये भी रट लो। आगे चलते हैं, अब कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है दोस्तों हुकुम सिंह रावत जी। अब इसको रटा देता हूँ। कंचनजंगा क्या है दोस्तों, सभी को पता है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में किसका हुक्म चलेगा, जो वहाँ का गार्ड होगा, बस ऐसे याद कर लेना कि राष्ट्रीय उद्यान में गार्ड का हुक्म चलता है, बस इसी टाइप की चीज़ें याद करना आप। तो कंचनजंगा जैसी नाम आएगा वहाँ पर आप चले जाओगे हुकुम की तरफ, यानी हुकुम सिंह रावत। आगे चलते हैं, मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों यशवंत सिंह कटोच जी। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक ये हैं दोस्तों देवेंद्र मेवाड़ी जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी कविता के आखिर पुस्तक के लेखक ये हैं दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा जी। इनका उपनाम भी पूछ लेते हैं दोस्तों, तो इन्हें बोलते हैं दोस्तों गिरदा। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें भी आगे से मात्रा आती है, गिरदा में भी आगे से मात्रा आती है। और ये है दोस्तों गौरीदत्त पांडे जी, इसमें भी 2 मात्रा ऊपर से होती हैं। और दोस्तों गौरदा में भी ऊपर से 2 मात्रा होती हैं। तो ये मैंने ये भी रटा दिया आपको। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।